बेवफा राजनीति के इस दौर में भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े 3 सांसद कौन हैं? क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने वालों के बारे में तो खूब बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उद्धव के वफादारों के बारे में। कौन है वो जिनको न पद का लालच है न पैसे की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। शिवसेना उद्धव में फूट तो पड़ चुकी है, क्योंकि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 दिल्ली में हुई संसदीय बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में आइए उन 3 नेताओं पर नजर डालते हैं जो उद्धव ठाकरे के प्रति आज भी वफादार हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सबसे पहले राजा भाऊ बाजी। राजा भाऊ बाजी ने अपना पूरा राजनीतिक करियर शिवसेना के साथ बिताया है और 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान उद्धव का साथ दिया था। नासिक से पहली बार सांसद बने 59 वर्षीय बाजे उन शिवसेना नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने की अटकलों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया था। मौजूदा अटकलों में जिन सांसदों के नाम सामने आए हैं उनसे अलग बाजे ने उद्धव द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया और बाद में सार्वजनिक रूप से सेना के प्रति अपनी वफादारी भी दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन वे पार्टी छोड़ेंगे उस दिन राजनीति भी छोड़ देंगे। बाजे नासिक जिले के सिन्नर से आते हैं, जहां उनका परिवार कई वर्षों से स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने 2014 में सिन्नर विधानसभा सीट से चुनावी शुरुआत की और जीत हासिल की, लेकिन 5 साल बाद वे ये सीट हार गए। 2024 में लोकसभा चुनाव में उद्धव ने उन्हें नासिक से मैदान में उतारा, जहां वो शिवसेना के मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे को उन्होंने हराया था। उद्धव के दूसरे वफादार का नाम है अरविंद सावंत। अरविंद सावंत कई सालों तक सेना की वर्कर यूनियन और स्थानीय लोकाधिकार समिति में सक्रिय रहे। मुंबई दक्षिण से 3 बार सांसद रहे। 72 वर्षीय सावंत को उद्धव सेना ने के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माना जाता है और वे बाल ठाकरे के समय से ही पार्टी से जुड़े रहे हैं। कई सालों तक वे सेना की वर्कर यूनियनों और स्थानीय लोकाधिकार समिति में सक्रिय रहे। लोकसभा में आने से पहले सावंत MIC में भी रहे। वे 1968 में गठ प्रमुख यानी कि ग्रुप लीडर के तौर पर शिवसेना में शामिल हुए। फुल टाइम राजनीति में आने से पहले उन्होंने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के साथ काम किया। 2014 में सावंत पहली बार अविभाजित सेना के सांसद के तौर पर लोकसभा पहुंचे और मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से मिलिंद देवड़ा को हराया। उन्होंने 2019 में भी ये सीट बरकरार रखी और एक बार फिर देवड़ा को हराया। 2019 में सेना के NDA से अलग होने और महाराष्ट्र में कांग्रेस और तत्कालीन अविभाजित NCP के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने से पहले सावंत कुछ समय के लिए भारी उद्योग मंत्री रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सेना ने उन्हें फिर से मुंबई दक्षिण से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार यामिनी जाधव को हराया। सावंत अभी लोकसभा में सेना की संसदीय पार्टी के नेता हैं। पार्टी में फूट की अटकलों के बीच उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि किसी भी सांसद ने पार्टी छोड़ने का कोई औपचारिक फैसला नहीं बताया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। उद्धव के तीसरे वफादार की अब हम बात करते हैं और वो नाम है अनिल देसाई। अनिल देसाई ने सालों तक पार्टी के लिए, संगठन के लिए से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां संभाली हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल से उद्धव के सांसद हैं वो। 69 वर्षीय अनिल देसाई को पार्टी का बैकरूम रणनीतिकार और कानूनी चेहरा माना जाता है। देसाई ने सालों तक पार्टी के लिए संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। लोकसभा में आने से पहले उन्होंने लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले देसाई ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ काम किया और स्थानीय लोकाधिकार समिति से भी जुड़े रहे। शिवसेना में अपने शुरुआती दिनों में देसाई सेना भवन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे छात्रों को ट्रेनिंग देने में शामिल होते थे। तो ये हमने 3 जो वफादार हैं उद्धव ठाकरे के, जो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको तफसील से बताया। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।